माला पहनाने वाला कार्यक्रम चालू करता हूँ। मैं सही मेरे शुरू मैं ही कर लेता हूँ सर। पवनदीप सिंह स्टेट बैंक से रिटायर हुआ, अभी वो वृद्धाश्रम में रहता है। गुरु नानकपुरा में जवाहरनगर में अपना ही बनाया हुआ। हमने घर में वृद्धाश्रम बनाया हुआ है, आनंद ले रहे हैं। लोग आते हैं, 30-40-50 की कैपेसिटी है। दिन में आते हैं 11 बजे, शाम को 5 बजे चले जाते हैं। और ये तो फर्स्ट पर्सन 15 साल से है ये। और अच्छा जी, आप आए साहब। और किसी शहर में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं मिलेगा जी यार। हमारे आदर्श नगर की एक बहुत मुख्य कड़ी है, ये मजबूत कड़ी है जिन्होंने हमारे वार्ड 90 को पूरा संभाल रखा है। और हमारी जितनी भी मतलब कोशिश होती है, हम इनका भरपूर 24 घंटे हम सेव करते हैं। जवाहरनगर के भी सभी पुलिस थाना स्टेशन के सीएसजी मेंबर सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना परिचय दे दीजिए। मैं हूँ लक्ष्मी सुथार, एसीपी आदर्श नगर, और ये मेरे साथ है एसीपी गांधीनगर। इनके जस्ट पास में है महेश जी, एसएचओ है ये जवाहरनगर। उनके आगे बैठे हैं बनन लाल जी, एसएचओ लालकोठी। इधर बैठे हैं अरुण जी, ये लग रहे हैं अपने एसएचओ ट्रांसपोर्ट नगर। वो है धर्म सिंह जी, एसएचओ आदर्श नगर। आप लोग अपना परिचय सर। मैडम महेंद्र जुनेजा, वार्ड 90 जनप्रतिनिधि और समाज सेवक, जनसेवक। यहाँ का सारा जितना भी है लोगों की समस्याएं जो भी रहती हैं उनसे मैं रूबरू कराता हूँ आदर्श नगर थाने से, जो मेरे अपने धर्म सिंह जी हैं इनसे, और बाकायदा पूरी सहायता मिलती है हर समय। और मेरी धर्मपत्नी जी हैं नीलम जुनेजा मैडम। नमस्कार, मैं अजय गुप्ता, जनता कॉलोनी निवासी हूँ। मैं रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हूँ, वर्तमान में भी गवर्नमेंट और आदर्श नगर के सीएलजी में। सत्यनारायण यादव, हेलो हम बोलूँ चालू। मैं सत्यनारायण यादव, चालू नहीं ये तो सर वो टीवी वाला है। सीएजी मेंबर, सिविल डिफेंस, एसीपी अवार्ड। मैं पाकिस्तान एक्स वार्डन सिविल डिफेंस जनता मैदान आदर्श नगर थाना में सीएजी मेंबर हूँ। सबसे पुराने ऐसा 20 साल से है, 25 साल से। मैं डॉक्टर तस्लीम बानो, अमृतपुर से हूँ, आदर्श नगर थाने से सीएजी मेंबर भी हूँ, सिविल डिफेंस। अच्छा हो चुका। मैं प्रोफेसर लता अग्रवाल, रिटायर्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी, हेड एंड प्रोफेसर, और इसी रोड पे मेरा घर है, आदर्श नगर थाने से सुरक्षा से। मंजीत अरोड़ा, समाज सेविका और काउंसलर हूँ और सीएजी मेंबर था आदर्श नगर थाने से। नमस्कार, मैं प्रदीप कदरेजा, सीएलजी मेंबर जवाहरनगर था, जनप्रतिनिधि वार्ड नंबर 93, प्रोफेशन से फोटोग्राफर। मैं जितेंद्र रामचंद्रन, जवाहरनगर सीएलजी मेंबर, वार्ड 94। हिमाचल सामरिया, थाना जवाहरनगर, सीएजी।
युगल घोड़ा सीएलजी मेंबर जवाहरनगर थाना। केश कुमार भरपूर वार्ड 92 फ्रंटियर कॉलोनी सीएलजी मेंबर आदर्श नगर। भगवान साई गुप्ता मेरा नाम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से रिटायर हूँ, जनता कॉलोनी में निवास स्थान है और सीएलजी मेंबर आदर्श नगर। मेरा नाम संजय चावड़ा, ट्रांसफॉर्मर। शहाबुद्दीन खान जयपुर महाराणा रिटायर्ड सीनियर मुंशी सीएलजी मेंबर। मैं विजया शर्मा, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र आदर्श नगर के। सर मैं जितेंद्र वर्मा, राजापुर सीएलजी जैन सर। हम लोग मीटिंग होती रहती है, मिलते भी रहते हैं। हमारा काम तो खैर है ही, लेकिन इसमें आप लोगों की भी उतनी ही भागीदारी है। जब कोई भी त्योहार होता है या फिर कोई कानून व्यवस्था की कोई ड्यूटी होती है, तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी एक्टिवनेस से हम लोग काम करते हैं, आप भी एक्टिव फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ये नहीं कि जिस दिन कोई त्योहार होता है हम मीटिंग भी इसीलिए ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों में हमारे त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे। तो हाँ, तो उसमें हम लोगों की ड्यूटी है वो आज से ही शुरू है। आप भी इसी समाज में रहते हैं, हम समाज का पार्ट है, तो हम हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उन पे भी नजर रखें। कोई संदिग्ध आपको लगता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि एक शांति व्यवस्था बनी रहे वो हम सबकी जिम्मेदारी है। एक सुखी समाज वही होता है जिसमें शांति बनी रहे, और हम लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं और हम लोग यहीं रहेंगे। तो किसी भी चीज में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, इस चीज की जिम्मेदारी आप लोगों पे भी उतनी है, क्योंकि आप एक इस सोसाइटी के नागरिक हो। तो और आप पे तो ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि आप सीएलजी मेंबर होने के नाते पुलिस और पब्लिक के बीच में एक बीच की कड़ी हो। सही है, तो आप इंफॉर्मेशन दें पुलिस को, जब जरूरत हो आप अपने फ्रंट पे क्या चीजें कर सकते हो, और कुल मिला के ये कि आप अपने रोल को थोड़ा इफेक्टिवली निभाएं। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे सीएलजी मेंबर जो भी हैं वो बहुत अच्छे से अपना रोल अदा करें। ऐसे नहीं हम नाम के लिए सीएलजी मेंबर बने हैं। तो आप लोग आई होप कि आप इस चीज को फुलफिल करेंगे। क्यों? पूरा विश्वास दिलाते हैं हम आपको, हम आपके साथ हैं और सदैव रहेंगे, और ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी, तो निश्चित रूप से हमारे तो अगर कोई हमारे लायक आप बता सके, और वैसे तो हम संभाल ही रहे सब अपने अपने इलाके में अपने अपने लोगों को, और फिर भी इस खास त्योहार के मौके पे अगर कोई विशेष आपकी तरफ से दिशा निर्देश हो तो हम उनका भी पालन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को नमस्कार। मेरा तो आज पहली बार ही मिलना हुआ है। लालकोटी इलाके के जो हैं उनसे तो मैं हो सकता है पहले मिला हूँ, लेकिन बाकी आदर्श नगर इलाके के जो भी साथी आए हैं, क्या मिल चुका जिला स्तर वाली मिला जी। तो वैसे लगभग लोगों से पहली बार मुलाकात है। आज की इस मीटिंग का थोड़ा मकसद अलग है अपना। आपको पता 13 को होलिका दहन और 14 को जो रंग वाला दुल्हनी वाला प्रोग्राम है, और उस दिन शुक्रवार भी पड़ता है। और तो उस दिन में नमाज भी, जुमे की जो नमाज होती है वो भी अदा होनी है। उसका टाइम कोई मुस्लिम भाई मुझे बता पाएगा क्या टाइम रहता है? दोपहर में 1:30 से 2 बजे तक का जी। इतने सारे जो 4 थाने हैं, इनकी सामूहिक मीटिंग का आयोजन इसलिए किया गया। आप वाला जो एरिया है वो मिक्स पॉपुलेशन वाला एरिया है, इसमें हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों साथ के अंदर रहते हैं, और दोनों के त्योहार हैं और दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। हिंदुओं के लिए जो त्योहार है वो उस दिन
14 तारीख को जो है कलर का आयोजन होता है, सब लोग कलर खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं, वो सारा प्रोग्राम रहता है और उसी दिन आपकी नमाज अदा होनी है। तो कई बार क्या होता है, इस प्रकार के पॉपुलेशन वाले एरिया होते हैं तो वहां पे 99% लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहते। आप सब लोग यहाँ पे सदियों से रहते आए और आगे रहोगे भी। आपके कोई किसी कोई पड़ोसी है, पड़ोसी का कोई विकल्प आपके पास में होता नहीं, पड़ोसी होता है सदियों तक। आपको जब तक आप यहाँ हो आपको उनके साथ में रिश्ता आपको निभाना पड़ेगा। तो कई बार नादानी के अंदर कई बार बच्चे लोग बिना किसी इंटेंशन के भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है। कई बार सोशल मीडिया के ऊपर भी हो सकता है अपने यहाँ पे नहीं, लेकिन कहीं और दूर कहीं कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दे जिनको देख के यहाँ के अपने लोग आक्रोशित हो जाए और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिले। तो अपन लोगों की जिम्मेदारी ये है, आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि अपने एरिया में कम से कम शांति बनी रहे। दोनों त्योहार जो बोलते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है वो देखने को मिले और दोनों त्योहार शांति से मने। तो इसमें इतनी ही जिम्मेदारी हिंदू पक्ष के लोगों की है, इतनी मुस्लिम पक्ष के लोगों की है। अगर अपन अपनी जिम्मेदारी अपन अपने मोहल्ले के लोगों को कम से कम समझा के रखेंगे, इस प्रकार की कोई कहीं भी कुछ भी अफवाह, और 99% अफवाह ही आती है उसके अंदर। बहुत बार आपने देखा होगा, आपके जीवन का इतना लंबा तजुर्बा है, अनुभव है, घटना बातचीत कुछ ही नहीं होती है, बढ़ा चढ़ा के अपन तक पहुंचती है, बात का बतंगड़ बन के अपने पास में आता है, आक्रोशित हो जाते हैं, जान माल का नुकसान करवा देते हैं। तो ये अपनी जिम्मेदारी है। इस प्रकार की कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई घटना कहीं हो भी जाए तो अपने एरिया में शांति बनाए रखें, ये अपनी जिम्मेदारी है यहाँ के नागरिक होने के नाते। इसलिए सबकी मिक्स मीटिंग का आयोजन किया गया। आपके भी अपने मोहल्ले वाइज भी ग्रुप होंगे, आपके आसपास में जानने वाले सबके आपके व्हाट्सएप ग्रुप सोसाइटी के हिसाब से बने रहते हैं, ठीक है ना। तो आप उनके अंदर ये मैसेज सर्कुलेट कर सकते हैं। और कलर वाले दिन थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक बात कहाँ बिगड़ती है, बात वहां बिगड़ती है जब अपन अनावश्यक किसी को कलर लगाते हैं। इच्छा से जानने वाले हैं अपन कलर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार के बच्चे लोग अनावश्यक किसी बच्चे को या महिला को छेड़ने के हिसाब से कई बार इस प्रकार की हरकत कर देते हैं, तो वो बात बढ़ते वो समुदायों के बीच का मामला होकर बड़ा मामला बन जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, इस दीवार, ये जो एक माइनर लाइन, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अपन को कहाँ किस तरीके से अपनी सीमाओं में रहते हुए अपने त्योहार का आनंद लेना है। त्योहार दोनों आराम से आनंद से मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चीज का विशेष अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। मकसद आज की मीटिंग का सबको सामूहिक यहाँ पे इकट्ठा करने का केवल इतना सा है। और आप सारे सीएलजी मेंबर्स हैं, थाने से इतने समय से जुड़े हुए हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली आप देखते हैं, इतना ही स्टाफ थाने में कितना स्टाफ रहता है, आप सबको उसकी स्थिति मालूम है, ठीक। और कहाँ कितनी ड्यूटी में वो व्यस्त रहता है। तो ये संभव ही नहीं है कि हर जगह घटना होती है तो जाती है, बाकी विजिलेंट हर जगह रहा जा सके। तो आप लोग जितना विजिलेंट रहोगे घटना उतनी कम होगी। या फिर कहीं कोई बात होती भी है तो आप त्वरित रूप से बिना कोई समय गंवाए डायरेक्ट पुलिस को इत्तला करें कि यहाँ इस प्रकार की बात चल रही है या इस प्रकार की कहीं ग्रुप्स के ऊपर ऐसी बात चल रही है, ताकि तुरंत रूप से पुलिस आके मामले का गंभीरता को देखते हुए उसके ऊपर एक्शन ले सके। कई बार बात बिगड़ जाती है, उसके बाद पुलिस के पास में आती है, फिर उसको संभालने में टाइम लग जाता है। तो समझदार इसी में है, न चाहते हुए भी कोई ऐसी घटना आपको लगे, कहीं ऐसी कोई बातचीत हो रही है, छोटी मोटी कैसी भी चीज हो, विशेष तौर से 14 तारीख अपन को उसको इग्नोर नहीं करना है। जिम्मेदार नागरिक होते हुए अपने एरिया के अग्रणी पंक्ति के अंदर हैं, डायरेक्ट आपका पुलिस से कॉन्टेक्ट है, सबके नंबर आपके एसएचओ के हैं, आपके पास में एसीपी के नंबर हैं, आप तुरंत रूप से कॉल करके उस घटना के बारे में जानकारी दे दोगे जानकारी, तो फिर पुलिस रोक लेगी, नहीं मान लेगी। नहीं दोगे, थोड़ा सा भी आप टाइम लगा दोगे तो फिर रोकना कई बार मुश्किल हो जाता है। सहमत हो मेरी बात से? परिस्थिति का कोई पता नहीं होता। परिस्थितियां क्या है कि अचानक बनती है वो। पर उम्मीद यही करते हैं कि ऐसी परिस्थिति नहीं बने, और अपने माइंड में किसी के भी इस प्रकार की कोई चीज नहीं कि इस प्रकार की परिस्थितियां अपन क्रिएट करें।
और अब आप तो सारे जिम्मेदार लोग हो, तभी तो आप लोग थाने से जुड़े हुए, आप इस संजीदगी को समझते हो। रूमर्स फैला देते हैं लोग, है ना। कोई पुरानी घटना होती है, जैसे ऐसा होता है कि वीडियो लगा देते हैं, वो बहुत पुरानी या किसी दूसरी जगह की होती है ना। कई बार क्या होता है ना, वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं जो अपनी जगह का भी नहीं होता, अपने स्टेट का भी नहीं होता, किसी दूसरी जगह का वीडियो बनाया होता है जो ठीक नहीं होता, उसको सर्कुलेट करते हैं। कुछ ऐसे कहाँ का कहाँ भेज देते हैं और बता देते हैं कि ये इस लोकेशन का है, अभी हुआ है, ऐसा करके, है ना। तो ऐसा चीज भी आपकी नजर में आए तो बताएं, और आप भी ये लोगों को बताएं कि ऐसा नहीं है, ताकि वो रूमर्स ज्यादा फैलेगी। और ये देखो, क्षणिक चीजें जो होती है ना, उसका खामियाजा हमें बहुत लंबे तक टाइम तक भुगतना पड़ता है। उस चीज की ग्रेविटी में वो समझनी पड़ेगी कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। अपने बच्चों को भी आप लोग बोलें, जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हैं उन ग्रुप में भी ये चीज मैसेज सर्कुलेट करें कि इस तरह की चीजों पे ध्यान नहीं दें, और कानून सबके लिए इक्वल है। कोई भी बात का रूप इतना बढ़ जाता है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपन सभी लोग सीएलजी के सदस्य भी हैं और सभी लोग विभिन्न कॉलोनीज के जो बड़े बड़े ग्रुप बने हुए उनके सदस्य भी हैं। कई बार देखने में आता है कोई ना कोई मेंबर जाने अनजाने में जस्ट उसको लगता है कि आप मैं जानकारी लागू ग्रुप में, उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है। तो एज सीएलजी मेंबर अपना दायित्व बनता है कि यदि अपनी कॉलोनी के किसी भी ग्रुप में कोई मेंबर इस तरह का पोस्ट करे तो या तो एडमिन से करके उसको डिलीट करवा दें, और या उस ग्रुप में स्पष्ट रूप से पोस्ट करें कि इस तरह के भ्रामक मैसेज डाल के और आप पब्लिक की संवेदनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उचित नहीं है। इस तरह का कमेंट आप लिख के करें तो उस तरह की जो अनजाने में कर रहा है ना, उस चीज को रोक दिया जाएगा। और आप लोग तो सब जुड़े हुए एडमिन से कहकर उसको वार्निंग करवा दें, अन्यथा आपको डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही है, सारे उसमें बात को सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। थैंक यू। काबिल इज्जत काबिल एहतराम मोहतरम एसीपी साहब, जनाब डिप्टी साहब, मुख्तलिफ थानों के एसएचओज और इस एरिए के प्यारे हमारे भाई और बहनों, आदाब। सबसे पहले होली और रमजान मुबारक की और खुलूस मुबारकबाद। और देखिए, ये कहा गया है कि जब किसी अच्छे काम के लिए हम बैठते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फरिश्तों से उस मजलिस को, उस महफिल को, उस जलसे को ढांक लिया जाता है कि ये मेरे आलम में, मेरी दुनिया में अच्छी सोच के और अमन अमान के लिए बैठे हैं। तो ये हमारा ईमान और यकीन है। हम शुक्रगुजार और मशकूर और ममनून है एडमिनिस्ट्रेशन के। मैं खासतौर से आपके कि आप फिक्र लेके यहाँ आई हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा खित्ता और खास करके शहर जयपुर इस बात का एक गंगा जमनी तहसील के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं जामा मस्जिद का सदर रहा 12 साल। आपने देखा होगा लाखों लोगों ने नमाज पढ़ी वहां नमाज के लिए मुसल्ले के शक्ल में चादरों को देना, ये दुकानदारों की एक तहसील रही है आज तक, और लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, आप सब जिम्मेदार हैं, यहाँ पर सारे लोग हैं। जब यहाँ से गणेश चतुर्थी की वो निकलती है, रैली निकलती है, तो 3, 4, 5 किलोमीटर की रैली, और वो सारे मजहब के मानने वाले लोगों के घरों के आगे से निकलती है। और अल्लाह और भगवान और ईश्वर का शुक्र है कि वहाँ जर्रा बराबर भी कोई बदनवानी नहीं होती। आपने सही कहा, तादाद में बहुत कम है, हमारी बड़ी तादाद है नागरिकों की, हमारा रोल ज्यादा है, लेकिन आपको इस बात का भी यकीन दिलाते हैं, अगर कोई बदनवानी होती है, किसी मैसेज के ऊपर कोई गलत चीज चलती है, तो हम फौरन उसका वही गला घोट दें और हम कहें कि तुम इंसानियत के दुश्मन हो, तुम ना मुसलमान हो, ना हिंदू हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। जो इंसानियत का दुश्मन होता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है कि तुम निकल जाओ उस जमीन से जहां तुम बदनवानियां फैलाना चाहते हो। तो इस जमीन तो अल्लाह ईश्वर की है। कुरान का पहला रुकन है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस आलम के लिए जो पूरे रब का आलम है, नॉट ओनली फॉर मुस्लिमीन। मैं मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह या ईश्वर मेरे ही है, ना हिंदू ना सिख कह सकता वाहिगुरु मेरे हैं, क्योंकि सब हम अमन अमान के लिए यहाँ हैं। हम और मैं सर, आप फिक्र नहीं करें, ना आज तक ऐसा कभी हुआ है ना होगा। और हम तो मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, हम तो एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं। ये सब रहते, मैं तो बच्चा हूँ, मेरी उम्र ज्यादा नहीं, बात जरूर सब जो है, लेकिन ये सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं हमारे बीच में। यहाँ पे प्रिंसिपल भी हैं, यहाँ लेक्चरर भी हैं, और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बैठे हैं, गवर्नमेंट से रिटायर्ड लोग भी बैठे हैं।
आप देखो ना, आप अजय भाई भी बैठे हैं यहाँ पे, जो मुख्तलिफ IAS IPS तो बड़े बड़े मिनिस्टरों में बैठते हैं। आप बेफिक्र होकर यहाँ से जाएं, तो यकीन दिलाता हूँ, रोजे के मुंह से आपसे कह रहा हूँ, आपको जरा बराबर भी आपको तकलीफ नहीं आने देंगे। अगर मुझसे गलती होगी कोई तो मेरे बड़े हैं, मेरा कान खींचेंगे, मुझसे छोटे से होगी तो मैं उनको रोकूंगा। आप बेफिक्र रहें, आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं। आप कोई माने नहीं रखते, 1 लाख 2 लाख 3 लाख IPS की नौकरी, आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हो, लेकिन एक जज्बा लेके निकलते हो कि मैं मेरे मुल्क की खिदमत करूंगा, मैं मेरे राष्ट्र की खिदमत करूंगा। इसलिए आपको कभी धोखा नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और इन उम्मीदों के साथ और अल्लाह विश्वास से दुआ है इस रमजान मुबारक के महीने में आने वाले पर्व होली के मौके पे कि हम बड़े अमन अमान से गुजारे। ये तो अलग लोग होते हैं मैम, ये एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई जिनका कोई ना मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है, ना भाईचारगी होती है। वो तो दरिंदे होते हैं जो बुराई को फैलाते हैं, लेकिन उस बुराई को रोकना हमारा अखलाकी फर्ज बनता है। आप मुतमईन होकर यहाँ से जाएं, रोजे में भी दुआ होगी, आपका आना मुबारक, हमारा बैठना मुबारक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भ्रमित कर दिया कि लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ तमाम हमारे जिम्मेदार लोग हैं। मेरे कॉलोनी में कभी पुलिस की ड्यूटी नहीं लगी, ना ईद पे, ना बकरीद पे, ना किसी भी त्योहार पर। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो पूरा काम संभालता हूँ। मैं कहीं भी हूँगा, होली के टाइम, होली पर होली से गद्दी में खड़ा रहता हूँ। इसलिए हर आदमी की जिम्मेदारी कर ले कि मेरे को होली के रोज अपने उसमें खड़ा होना है, कुछ नहीं होगा। कलर वाले रोज हमारे यहाँ बहुत जिम्मेदार, लालकोटी के बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने नई महिला भी कहा कि शोभा यात्रा करनी चाहिए। 90-92 में जब जयपुर चल रहा था, जब उन्हें बहुत प्यार से निकाली है, जब मैंने कमिश्नरेट में हुआ करता था, एसपी साहब हुआ करते थे, हमारी छतों पर आदमी भी खड़ा मतलब पुलिस की ड्यूटी लगा करती थी। भाई पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन ये इतने जिम्मेदार लोग हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से उस शोभा यात्रा को निकालते हैं। और हम जगह जगह शांति समिति के हिसाब से बैठते भी हैं। अफसरों का भी स्वागत होता है, शोभा यात्रा का भी स्वागत होता है। मैं सभी से ही कह रहा हूँ कि मस्जिद के दिन उस दिन अपने अपनी मस्जिद के बाद आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट बाहर बैठ जाएं, 2 आदमी एक आदमी। मैडम कुछ नहीं होगा, और आपके होते हुए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप इतने जिम्मेदार अफसर हैं। और आपको तो पुलिस कमिश्नर तक बनना है, आपको यहाँ तक ही नहीं रहना है। तो इसलिए आपको बेफिक्र रहे, आप बहुत ऊपर जाएंगी, और ऊपर जब भी जाएंगी जब आपके रहते हुए कोई ऐसी घटना ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे CLG के साथी हम सब तो सब पुराने हैं, रोज मिलते हैं, गाय बगाए महीने 15 दिन में। अभी इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे ज्यादातर अधिकारी नए आए हैं, तो शायद उनको थोड़ी सी हमारी आपसी तालमेल की जानकारी नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि मैम और मेरे सभी अधिकारियों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये मोहल्ला एक ऐसा रिकॉर्ड है जयपुर के अंदर। आप सौभाग्यशाली है जिस जगह आपकी पोस्टिंग हुई है। हम सब लोग जो हम पूरा हिंदुस्तान में जब दंगे फैले हुए थे, जयपुर में इस वक्त दंगे थे, हमारे यहाँ इतनी सी भी आंच नहीं थी। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों को संभालते हैं। आप अगर 1% भी ड्यूटी नहीं लगा देंगे तो भी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि हम सब बचपन से साथ हमने होलियां खेली है, हमने ईद मनाई है, कभी कोई फर्क नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है हम सबका आपस में तालमेल, एक दूसरे से हम इतने जुड़े हुए हैं। चाहे हमारा व्यापार हो, हमारी शादी विवाह हो, हमारे मौत मैयत हो, सब एक दूसरे के लिए। और आप जो हमारे पुराने अधिकारी है, इवन कमिश्नर साहब, उनको मालूम है पूरे जयपुर में जब तकलीफ हो रही थी, हम यहाँ से सब्जियां भेज रहे थे, दूध भेज रहे थे, चाय का बंदोबस्त कर रहे थे। तो आपको बिल्कुल निश्चित रहे इस क्षेत्र से हम सब आप तक कोई भाग ना आने देंगे। फिर भी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बताया है, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर 1% भी कहीं कोई, क्योंकि आजकल देश में आपसे ही करें, माहौल बिगाड़ने की ज्यादा कोशिश चल रही है, तो हम मजबूत कैसे रहें, हमारी एकता पे जरा सा फर्क नहीं है। इसके लिए पूरा प्रयास रहेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत और आश्वस्त रहें। और आप लोग बता रहे हैं कि हमारे लिए सौभाग्य का मौका है, और गलती से आपने हमारे एरिया में आते तो हम अपनी तरफ से व्यवस्थाएं करते, तो आपको दोबारा जल्दी मौका देंगे। और इसके बाद में मैं चाहूंगा कि आप ये तो सब राजी खुशी ईद भी मनेगी, 101% ईद भी मनेगी। और उसके बाद में हम एक कोई ना कोई ऐसी मीटिंग दोबारा करें जिसमें हम आपका दिल से स्वागत कर पाए और हम सबको अच्छा लगे। एक मेरी मैम काफी दिनों से एक शिकायत चल रही है, पहले राष्ट्रदीप सब जब तक थे
हमारी सीएलजी इतनी स्ट्रांग थी कि हम छोटा सा भी एक इनपुट अधिकारियों को डालते थे तो सर का पर्सनल इवेंट मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स आता था और उस पर एक्शन होता था। अब जब से मतलब ऑलमोस्ट मतलब प्राय हो चुकी है सीएलजी के नाम का ये कि आपने आज पहल करी, इतने लोगों को बुलाया, रियली आई विल अप्रिशिएट, देयर इज नो वर्ड कि नहीं तो बिल्कुल। और हम लोग बहुत एक्टिव है और ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी कोई इस एरिया में मतलब कोई आपके लिए सब खड़े हुए, कोई न्यूसेंस करने वाले नहीं है, सब अपने अपने व्यापारी हैं, सबके अपने पर्सनल एक दूसरे से हित जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इसका थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको वापस एक्टिव कराएं। हाँ 100%। और मेरे जैसा भी नई भाई ने बताया मिसाल है गणेश चतुर्थी पे हम जो हमारे मुस्लिम भाई जो स्वागत करते हैं मतलब पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई बिरला होगा जो उस तरह का मतलब एक नहीं 4-4, 5-5 जगह पूरी गणेश चतुर्थी को क्रॉस होने में जितना टाइम यहाँ से लगता है ना उतने आधे टाइम में बाकी जगह से निकल जाती है। इसका मतलब सबका प्यार है, एक दूसरे से भेज जो है। प्लीज इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा सीएम को आप लोग वापस एक्टिव करें। सो नाइस ऑफ यू, आप लोग बताएं। जानता हूँ हम सरदार है, अभी से सरदार नहीं, हम ओरिजिनल सरदार है, भगवान पहले भी है। सरदार कभी किसी को परेशान नहीं देख सकते, सरदार कभी उग्रवादी आतंकवादी नहीं हो सकते। जो ये दिखाए जाते हैं टीवी में यहाँ होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता, ना ये हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। इसलिए निश्चिंत रहे, हमारे एरिए में आज तक कुछ नहीं हुआ, अब भी भगवान चाहेगा, वाहिगुरु चाहेगा, अल्लाह चाहेगा, कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ तो हम ऐसे रहते हैं, कसम है तुम्हें मेरे सर की न पहलू से मेरे सर को, अगर सर को तो यूं सर को कलम कर दो मेरे सर को। बता तो तब है उल्फत का नाम सर वेलकम करती हूँ। मैडम अभी आपने सबकी तो क्लास ले ली कि आपको क्या क्या करना है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी तरफ से क्या तैयारी है। क्योंकि मैडम कुछ ही जगह ऐसी होती है सेंसिटिव है, बाकी एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ही जगह जहाँ कम्युनिटी एक साथ रह रही है, ज्यादा ध्यान देने से वही होती है। जहाँ एक कम्युनिटी वहाँ तो कोई मैटर ही नहीं है। मस्जिद के बाहर ड्यूटी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, मस्जिद के बाहर तो एक ही कम्युनिटी के लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मसला वहीं खड़ा होता है जो दो कम्युनिटी के रास्ते में से बीच में से रास्ता जाता है, वो सिक्योर कैसे गुजर जाए, उस चीज पे हमें चाक चौबंद रहने की जरूरत है। मैं अमृतपुरी से आती हूँ, दोनों कम्युनिटी है, लेकिन हमारे कभी इस तरह का ये कभी मैटर हो गया, बट कभी आज तक ऐसी कोई हमारे को शिकायत है कोई गुब्बारा भी फेंके, घर में भी फेंके। क्योंकि मेन जो है गुजरेगा मस्जिद, उधर से लोग नमाजी गुजरेंगे और वो सीधे दूसरी तरफ जाते हैं, या अपने मिस्की शाली दरगाह की तरफ या अलीशा की तरफ जाते हैं। तो मेन अमृतपुरी के मोरी में से निकल के लोगों का रास्ता होता है। वैसे कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर हम इस टाइम से पहले अगर एक दो बार अगर लोग जब अपनी वैन जाती है वो चली जाए तो लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ पुलिस का चार चौबंद ऐसा कोई मैटर यहाँ नहीं होगा। तो मैं यही चाहूंगी कि अगर इस सारी बातों के बाद अगर थोड़ा सा मेरी रात में बहुत ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारी जो तराजी है वो रात को 10 साढ़े 9 बजे 10 बजे छूटती है और अक्सर हमारे सारे बच्चे मोटरसाइकिल लेके उनको आजादी मिलती थोड़ी सी खाने पीने की, इधर उधर आना जाना, दौड़ लगाना। तो ये होलिका दहन का वक्त भी रहेगा, रात का ये जश्न भी रहेगा। तो अगर उस टाइम थोड़ा सा अगर अपन ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं होगी। वैसे तो होगी नहीं, विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी एक अपन आइडिया लेकर चलते हैं। बाइक पे जो तेज चलते हैं और किसी के वैसे टच होगी तो उसको इशू बना देते हैं, तो चला के कोई नहीं करेगा और फिर वो उसी टाइम सूचना सही आ गई तो वो वही की वही वो आग हो जाती है। जो जिम्मेदार लोग हैं जैसे अपने गणेश जी के महंत हो गए या जामा मस्जिद का भी प्रेजेंट सदर है या जो ऑर्गेनाइजिंग है या जो हमारे और भी समाज के जिम्मेदार है, उनसे एक एक क्लिप बनवा के निकलवा दीजिए। ऐसा होता था जब मैं जामा मस्जिद में था तो कमिश्नरेट से भी कहते थे, हम अपील निकालते थे। अनफॉर्चुनेटली मैं दाढ़ी वाला भी हूँ, कुर्ते पजामे में हूँ, अगर मुझमें कलर भी फेंक दिया जाए तो मुझमें बर्दाश्त होनी चाहिए, कोई बात नहीं, नादा नहीं होगी। तो ये समझाइश भी हमें करनी है। और भी कोई परेशानी हो तो एक एक अगर जो यहाँ सारे जिम्मेदार बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर मैडम बैठी हैं, सरदार साहब हैं और दीगर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, एक क्लिप बना के निकालते तो एक ये जाता मैसेज कि हमारे बुजुर्ग अवेयर हैं और हमें किसी घटना पे कोई उत्तेजित नहीं होना है। लोग शैतान भी तो अपना काम करता ना, उसने भी अल्लाह और ईश्वर से पूरी छूट ली है, बेकानी जब तो नर्क भरेगा ना ये। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आप अगर आप चाहेंगे कमिश्नरेट से या वहां से जो पद पे बैठे हैं जिम्मेदार, ये जो समाज के जिम्मेदार हैं,
एक एक मिनट की वायरल कर दें कि आपसे निवेदन है, मेहरबानी करके हमारे दोनों पर्व एक साथ में, दुल्हन की भी है और जुमा की है, तो हम प्यार सद्भाव से एक दूसरे की मदद करके इसको निकालें, तो एक समाज नहीं होता कि हमारे लोगों की वॉच कर रहे हो निगाह है। थैंक यू मैम।